हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको IQ रैंकर्स में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक। अभी मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूं और पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न को देखते हैं। और यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसका आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसका आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मीन्स यहाँ सारी धर्म को एक बराबर मान्यता दी गई है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश में कोई एक धर्म को स्वीकारा नहीं गया है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे समान हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती है। गणतंत्र होता है राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, उसको गणतंत्र कहते हैं। और जिस राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत हो, उसको हम राजतंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो यह समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शब्द भारत में के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में लोक कल्याणकारी की बात नहीं कहा गया है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और संप्रभुता भी है, लेकिन लोक कल्याण की बात नहीं कहा गया उद्देशिका में। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य प्रमुख से माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए एक गणतंत्र प्रमुख के रूप में भारत को माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यह क्रम सही है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे इसका 3 सही हो जाएगा। यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
आपका ये भी सही है, यह 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर जो होगा वह 1 और 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ मिलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के सूचियों का वर्णन है। एक में है आपका राज्य सूची, दूसरा है आपका केंद्र सूची और तीसरा जो है वह है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। और भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। हमारा संविधान जो है वह हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव भी झलकता है, लेकिन चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। इसलिए इसका आंसर जो है वह आपका डी हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो भारत एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? यह धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया, एकता और अखंडता को जोड़ा गया, लेकिन गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में के अंग थे, नहीं यह गलत है। उक्त शब्द 1976 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया, बात सही है। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये सही है। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, नहीं यह गलती है। यह शब्द 1976 में जोड़ा गया था। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, यह भी गलत है। यह सारे संविधान की प्रस्तावना के अंग है। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो यह लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो यह राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में और समाजी राजतंत्र के रूप में। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वह इनमें से सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? सर्वोच्च सत्ता जो है वह भारत की जनता में है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, शासन के
ध्येय को वितरण, यह भी स्पष्ट होता है। संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और असंशोधित करने की तिथि यह पता चलता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसमें देश में दिया गया है भारत और इंडिया। यहाँ पे लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो यह भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो यह 1950 में। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संशोधन एक बार किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो यह 1976 में 42वां संशोधन किया गया। निम्नलिखित अवतरण में कह रहा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज देश एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ एक्स का मतलब क्या है? जो डेट है वो डेट का मतलब क्या है? तो यह डेट जो है वह 26 नवंबर 1949 होगा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वादा नहीं करती है? तो यह सामाजिक न्याय की वादा करती है, राजनीतिक न्याय की वादा करती है, विचारों की स्वतंत्रता की वादा करती है, लेकिन पूजा एवं उपासना की वादा नहीं करती है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। जब कह रहा है कि हमारा संविधान बना था तो उस समय कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी उस समय नहीं सम्मिलित थे, पंथ निरपेक्ष नहीं सम्मिलित थे और आपका अखंडता नहीं सम्मिलित थे, गणराज्य सम्मिलित थे। तो इसका आंसर जो होगा वह 1 हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि उनमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव्स प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना, यह बात सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, यह भी बात सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह बात गलत है, संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह सही है। इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? तो यह 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया? तो यह 42वां संशोधन संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो यह समाजवाद जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत कौन है? स्रोत जो है वह हम भारत के लोग हैं। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।